बच्चों, जैसा कि तय समय पर आज आप लोग के सामने प्रोग्रेशन के बारे में बताएंगे। 10वीं वर्ग में मैथ का चैप्टर में प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। सीढ़ी। तो प्रोग्रेशन आखिर है क्या? तो संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें संख्याएं निश्चित पैटर्न पर घटते या बढ़ते हैं तो उसे सीढ़ी कहते हैं। जैसे 2, 5, 8, 11 ... कहने का मतलब हुआ कि संख्या का ऐसा श्रेणी होना चाहिए जिसमें संख्या एक निश्चित अंतराल पर कभी घटे या बढ़े तो उसे हम लोग सीढ़ी कहते हैं। जैसे 2, 5, 8, 11। यहाँ पर देखेंगे कि इसमें 3 एक निश्चित संख्या सभी में जुट रहा है। दूसरा में देखेंगे 2, 6, 18, 54। इसमें देख रहे हैं कि गुना हो रहा है, गुना 3 गुना 3 गुना 3। और तीसरा में देख रहे हैं 1/2 1/4 1/8। तो यहाँ पर भी गुना हो रहा है 1/2। तो कहने का मतलब कि निश्चित पैटर्न है तो उसे हम लोग सीढ़ी कहेंगे। अब सीढ़ी में भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा, इसको शॉर्ट में हम लोग जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग एचपी कहते हैं। लेकिन 10वीं वर्ग में सिर्फ एपी के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम लोग सिर्फ एपी के बारे में ही विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आखिर एपी है क्या, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एपी, तो एपी की परिभाषा है संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। कहने का मतलब हुआ कि जिसमें अगला पद यदि हमको लाना है तो पहले वाला पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर या घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8। इसमें देख रहे हैं कि एक निश्चित संख्या सभी में 2 जुट रहा है, +2 +2 +2। तो यह ये क्या हो गया? एपी हो गया। दूसरा उदाहरण देख रहे हैं, मान लिया जाए 10, 7, 4, 1। तो इसमें है जो देखिए -3 -3 -3। तो प्रत्येक पद में -3 एक निश्चित संख्या घट रही है। जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, तो लेकिन निश्चित संख्या होना चाहिए। ये नहीं कि अब यदि यहाँ पर सपोज दैट 10, 7, 4, 2, यहाँ देखिए -3, यहाँ -3, यहाँ -2 हो गया। तो यह एपी नहीं है, एपी नहीं है। तो आप लोग को परीक्षा में भी आएगा, एक श्रेणी दे देगा, कहेगा बताइए यह एपी में है कि नहीं। तो एपी में लाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सभी का अंतर चेक करेंगे। यदि सभी जगह का अंतर सेम आ रहा है तो हम उसको कहेंगे कि एपी में है। यदि नहीं है तो समझेंगे कि नहीं है। एपी, अब इसमें जो यदि एपी मान ले 5, 8, 11, 14। अब इसमें हम लोगों को इसमें कहा इसमें है कि ए शुरू प्रथम पद को ए से निरूपित करते हैं। प्रथम पद को ए से निरूपित करते हैं, यानी ए बराबर 5। जो अंतर यहाँ पर जो +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, तो कहने का मतलब है
इसको हम लोग लिखेंगे डी बराबर 3, क्योंकि सभी में डी 3 आ रहा था। डी बराबर 3 लाएंगे कहाँ से? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अंतर उसमें घटा रहे हैं, 8 - 5 तब ना 3 आया। उसी प्रकार से प्रथम पद को ए, सार्वंतर को डी, और जो अंतिम पद है इसे 5, 8, 11, 14 डॉट जा रहा है इन्फिनिटिव तक। तो जो अंतिम पद रहेगा उसको हम लोग TN से निरूपित करेंगे। TN यानी केम्मा पद, नंबर ऑफ टर्म, जो केम्मा पद है उसे हम TN से निरूपित करेंगे। तो TN के लिए चलिए हम लोग एक सूत्र स्थापित करते हैं कि TN का सूत्र क्या होगा। तो मान लिया AP 5, 8, 11, 14 डॉट। अब यदि हमको पूछ देगा कि इसका 100वां पद क्या होगा, 100वां पद क्या होगा, तो इसी के लिए हम लोग nवां पद निकालते हैं कि आखिर nवां पद है क्या, कैसे इसको पता चलेगा। तो देखिए A बराबर तो 5 कन्फर्म है, D बराबर तो किसी में से घटा लेंगे, 11 - 8 बराबर 3। अब हमको निकालना है nवां पद। तो देखिए अब यदि 5 है तो 5 को हम लोग यहाँ पर मान ले T1 से लिखें, ये हो गया। अब T2 है 8 था, 8 को हम लोग लिखे थे, इसको लिख सकते हैं 5 + 3। अब इसको हम लिख सकते हैं A + D। उसी प्रकार से तीसरा पद था 11, तो इसको हम लोग 5 + 2 × 3 यानी इसको लिखेंगे 5 के जगह पर यहाँ पर A + 2D, A + 2D। इसी प्रकार से T4 14 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 + 3 × 3, तो इसको हम लिख सकते हैं A + 3D। तो कहने का मतलब देख रहे हैं कि जब यदि पहला पद है तो A है, दूसरा पद है तो A + D, A + D यानी दो पद है तो दूसरा पद निकाल रहे हैं, तो A देखिए सब में कॉमन आ रहा है। तीसरा पद है तो A + 2D, चौथा पद है तो A + 3D। इसका मतलब कि जम्मा पद निकाल रहे हैं, उसमें से एक D है जो कम हुआ है, दूसरा पद में खाली D है। तीसरा पद है तो 3 के 1 कम 2 तो 2D, चौथा पद तो 4 में 1 कम तो 3D, ये सब में कॉमन है। तो इस प्रकार से एक पैटर्न से देखने से पता चल रहा है कि जम्मा पद निकालना है तो उसमें से एक कम हो रहा है, तो हमको निकालना है nवां पद। तो जब nवां पद निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं A + एक कम करके तो n - 1 × D, यही ना फार्मूला हुआ, यही TN का फार्मूला हो गया। तो nवां पद का सूत्र हो गया TN बराबर A + n - 1 × D। अब इसी से हम लोग हिसाब बनाएंगे, सूत्र हम लोग को प्राप्त हो गया nवां पद के। अब इसका हिसाब बनाएंगे, जैसे AP की दियल रहेगा, कहेगा 5, 9, 13, 17 का 100वां पद निकालें, 100वां पद। तो क्या करेंगे, A बराबर 5, D बराबर 9 - 5 तो 4, n बराबर 100, क्योंकि 100वां पद निकाले कर रहा है हमको, तो n बराबर 100, तो इसको लगा देंगे फार्मूला। तो TN बराबर क्या होता है फार्मूला, यानी T100 बराबर A + n - 1 ×
डी। ए के जगह पर कितना मान है देख लीजिए 5, तो 5 लिख दिए, प्लस एन के जगह पर तो 100 माइनस 1, डी के जगह पर कितना मान है 4, तो 4 धर दिए। इसी को हल कर देना, तो 5 प्लस घट के 99 गुना 4, इसको हल करेंगे तो 5 प्लस गुना करके 36 के 6 बाकी 3, 36 3 39, जब 6 होगा तो जोड़ करके आइए तो 401, तो हम लोग का ये 100वां पद ज्ञात हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एपी का कि कितना पद में निकालने के लिए गएगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब है एपी के प्रकार। तो एपी के प्रकार यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला परिमित एपी और दूसरा अपरिमित एपी। परिमित एपी का मतलब वह एपी जिसमें परिमित संख्याएं होती हैं, जिसमें हमको संख्याएं मालूम होती हैं, अर्थात जिसमें हमको अंतिम पद पता रहता है, तो उसे हम लोग परिमित एपी कहते हैं। जैसे में 5, 10, 15, 20, 25, अब इसके आगे ख़त्म हो गया, आगे डॉट लगल नहीं है, तो समझे कि ये परिमित एपी है और इसके आगे कुछ भी नहीं है, 25 के आगे अब कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है ये परिमित एपी हो गया। और अपरिमित एपी वह एपी जिसमें अपरिमित संख्या होती है, अनंत तक होती है, जिसमें अंतिम पद पता नहीं होता है, वह अनंत तक रहता है, उसे क्या कहते हैं अपरिमित एपी। जैसे में 5, 10, 15, 20, 25, अब अंतिम में डॉट रहेगा, तो मैंने अंतिम पद हमको पता नहीं है कि 100 जाएगा कि 1000 जाएगा कि लाख जाएगा कि करोड़ जाएगा, कहाँ जाएगा। तो ये हो गया अपरिमित एपी, ये हो गया परिमित एपी। धन्यवाद। इतने तक आप लोग का क्लास होगा।